नमस्कार दोस्तों। पता नहीं पश्चिम बंगाल में लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले पूरी तृणमूल कांग्रेस खाली हो जाएगी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वन मंत्री राजीव बनर्जी ने बाय बाय कह दिया है और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया है। भरे मन से, दुखी मन से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। हालांकि अभी वो विधायक हैं और टीएमसी में ही हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो टीएमसी में नहीं रहेंगे। और 30 जनवरी को जब अमित शाह यहाँ पर रैली को संबोधित करने के लिए आएंगे तो उसमें वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो फिलहाल जो स्थिति चल रही थी टीएमसी की, उसमें एक तो ये था कि बहुत से लोग टीएमसी को छोड़कर जा रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। इनमें से वही लोग हैं जो टीएमसी के कभी मुख्य फेस हुआ करते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी होने लगी है कि ममता बनर्जी ने अपने लोगों को पार्टी से निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, राजीव बनर्जी के इस्तीफ़ा देने के कुछ ही घंटे बाद बाली से विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाल दिया गया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आपको मैं बताऊं, वैशाली डालमिया के बारे में मैंने पिछला वीडियो जब बनाया था तो उस दिन बनाया था जब पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफ़ा दिया था। और लक्ष्मी रतन शुक्ला के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सौरव गांगुली के बहुत करीबी हैं और क्रिकेटर रहे हैं, भारतीय टीम के लिए भी खेले हैं, पश्चिम बंगाल के कप्तान रहे हैं और सौरव गांगुली के करीबी हैं। और सौरव गांगुली को बीजेपी प्लॉट कर रही है चीफ मिनिस्टर फेस के रूप में। और ये माना जा रहा है कि सौरव गांगुली को बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी। लेकिन अभी उन्हें चूँकि हार्ट अटैक हो गया था, दिल की समस्या हो गई थी, दिल की बीमारी से ग्रस्त हो गए, तो हो सकता है कि सौरव गांगुली को थोड़ा डिले कर दिया जाए पार्टी ज्वाइन कराने में। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब नहीं तो एक आध महीने बाद सौरव गांगुली भी बीजेपी का हिस्सा होंगे। और ये पूरी एक क्रिकेट लॉबी है। क्रिकेट लॉबी किस तरह से है? वैशाली डालमिया जो कि बाली की विधायक हैं, वो जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के चेयरमैन रहे हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। और जगमोहन डालमिया वो शख्सियत रहे हैं जिन्होंने भारत में क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया। और क्रिकेट में आज भारत जिस पोजीशन पे खड़ा है, वर्ल्ड का लीडर बना हुआ है, सबसे बड़ी आर्थिक रूप से सक्षम जो बॉडी है स्पोर्ट्स की बना हुआ है, तो वो उसमें बहुत कुछ क्रेडिट जाता है जगमोहन डालमिया साहब को। जगमोहन डालमिया पहले वो शख्स थे, गैर ब्रिटिश गैर इंग्लिश शख्स थे जो आईसीसी के चेयरमैन बने थे। और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में ये प्रचलन शुरू कराया था कि बारी बारी से सभी देशों को आईसीसी पद का लाभ उठाने का, इसके अध्यक्ष पद का लाभ उठाने का मौका दिया जाना चाहिए। और तब से सभी देशों को रोटेशन वाइज ये अधिकार मिलता रहा है। तो वैशाली डालमिया उनकी बेटी हैं। और जब जगमोहन डालमिया का निधन हुआ था 3-4 साल पहले, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले थे उस समय, 5 साल के करीब हो गए, शायद 15 की आसपास की बात है। तो वैशाली डालमिया से मुलाकात हुई थी ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी को हमेशा महिला फेस, जो एट्रैक्टिव फेस हैं, चाहे वो कोलकाता की बंगाली फिल्मों की हीरोइनें हों, शताब्दी राय, मुनमुन सेन, नुसरत जहाँ, मिमी चक्रवर्ती, इन सब लोगों को वो पार्टी में बहुत जल्दी ज्वाइन कराती हैं। और उन्हें लगा कि वैशाली डालमिया पढ़ी लिखी हैं, मॉडर्न हैं और तेज़ तर्रार हैं और नए तरह की सोच की हैं, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन करा ली थी और बाली से उन्हें विधायक चुनवा लिया गया था 2016 में। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से ये चर्चाएं आने लगी थी कि सौरव गांगुली बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके बाद से ही ये चर्चाएं भी आने लगी थी कि सौरव गांगुली के साथ लक्ष्मी रतन शुक्ला और वैशाली डालमिया भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और इन सभी का मंत्री बनने का चांस उसमें लग सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में कोई इतना बड़ा कैडर नहीं है, इतने बड़े फेसेस नहीं हैं। मुकुल राय जैसे लोग जो पार्टी के बड़े नेता आज बने हुए हैं, अभी 2-3 साल पहले ही बीजेपी में आए थे। दिलीप घोष के अलावा कुछ फेसेस हैं, बाबुल सुप्रियो हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, कुछ ही ऐसे फेसेस हैं जो बड़े नाम हैं। तो ऐसी स्थिति में
जैसे कि शुभेंदु अधिकारी को लाया गया है। इसके अलावा राजीव बनर्जी की चर्चा है कि उन्हें लाया जा रहा है, जो वन मंत्री हैं, ममता की सरकार के इस्तीफा दिया है जिन्होंने, उन्हें भी पार्टी में लाया जा रहा है। और वैशाली डालमिया को भी ऐसा लग रहा है कि अगर वो पार्टी में आई और बीजेपी की सरकार अगर यहाँ बनती है तो वैशाली डालमिया का मंत्री बनने का चांस बन सकता है। वैशाली डालमिया पिछले काफ़ी समय से नाराज़ चल रही थी और उन्होंने ये कहा था कि जो टीएमसी के छोटे नेता हैं वो बड़े नेताओं पर लांछन लगाते हैं। जैसे कि संगठन का एक किसी मुस्लिम पार्षद का उन्होंने नाम लिया था जो वैशाली डालमिया के पीछे पड़ा हुआ था, लगातार उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहा था, ट्वीट्स कर रहा था, फेसबुक पर पोस्ट लिख रहा था। उसके बारे में नाम नहीं लिया था वैशाली डालमिया ने, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के नेताओं के खिलाफ ममता बनर्जी एक्शन नहीं ले रही हैं और ये गलत बात है कि बड़े नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, छोटे छोटे नेता उन्हें अपमानित कर रहे हैं। तो इसी बारे में उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी थी और यही वजह थी कि वैशाली डालमिया के प्रति ममता बनर्जी का मन खट्टा हो गया था। और जैसे ही राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दिया तो उसके तुरंत बाद ही वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाल दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा था वैशाली डालमिया ने कि पार्टी में ईमानदार लोगों की कोई जगह नहीं है। और इसके बाद टीएमसी ने एक बयान जारी किया आज और उसमें ये कहा कि शुक्रवार को अनुशासन समिति की बैठक हुई और जिसमें डालमिया को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही मैंने आपको बताया कि राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दिया था। तो अब फिलहाल स्थिति ये है कि डालमिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कई नए विधायकों को हावड़ा जिला इकाई के अध्यक्ष और मंत्री अरूप राय को की ओर से स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया था कि रॉय ने उन्हें अपनी परियोजनाओं का उद्घाटन तक नहीं करने दिया। और टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आज इस बारे में कहा कि पार्टी ने डालमिया को निष्कासित करके सही काम किया है। पार्टी के खिलाफ बयान देने वालों को कि लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि एक तरफ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी सबसे बड़ी गलती ये कर रही हैं कि जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास नहीं कर रही हैं और एक अहंकार वो दिखा रही हैं, एक घमंड वो दिखा रही हैं और वो कह रही है कि जिन्हें जाना है चले जाएं, मेरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने जिन लोगों को गंवाया है वो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते थे। बहरहाल ममता बनर्जी का अपना दिमाग है, अपने माइंडसेट से काम कर सकती हैं, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अब तो हम यही इसी पर हमारा लगता है कि सारे मीडिया की नज़र रहेगी कि अब पार्टी को छोड़कर जाने वाला अगला शख्स कौन होगा। हम बात करते रहेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।